तो भाई देखो, मैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देखो, कल के दिन जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारी ना, तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा, एकदम भैया सातवें आसमान पे खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन एक बात का दुख था कि जब आखिरी के ओवर चल रहे थे और पाकिस्तान बिल्कुल अपनी हार के करीब जा रहा था, हालांकि आखिरी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान हारेगी या नहीं हारेगी, लेकिन दुख इस बात का था कि कमेंट्री में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। देखो, जब पाकिस्तान का मैच हो और खासकर पाकिस्तान हार रही हो, तो दो लोगों का कमेंट्री में होना बहुत जरूरी होता है, या तो इरफान पठान या तो गौतम गंभीर, क्योंकि ये लोग कमेंट्री में पाकिस्तान की इतनी लेते हैं कि मजा ही आ जाता है। पर कल के दिन ये दोनों ही नहीं थे। पर अच्छी बात यह थी कि मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर सबके सामने आते हैं और उनसे जब बाबर आजम के बारे में सवाल पूछा जाता है और कहा जाता है कि बाबर आजम तो आज थोड़ा बहुत अच्छा खेले हैं, 50 भी मारी है, लेकिन उनको बाकी प्लेयरों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर गौती भाई तो गौती भाई हैं, उन्होंने कहा तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो मानना है मानो, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझको बोलना है। गौती भाई कहते हैं कि मेरे हिसाब से बाबर आजम ने घंटा भर की भी अच्छी पारी नहीं खेली है, 2 कौड़ी की पारी खेली है, और उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी इंपैक्टफुल पारी नहीं खेली है। कितनी हाफ सेंचुरी मारी है, क्या स्कोर किया है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात आती है इंपैक्टफुल पारी खेलने की, तो बाबर आजम ने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो नंबर 1 रैंकिंग होती है, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें ओवररेटेड है। रियल नंबर 1 तो वही है जो असल में आपकी टीम के लिए आपको मैच जिता के दे, और बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और सोचा जाए तो गंभीर भाई बात इस बार सही कह रहे हैं। खैर, मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो डाली थी जिसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई सच बताओ, क्या अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्या अब भी उनकी उम्मीदें जिंदा है? तो भाई तुम आसान भाषा में समझो कि नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम परसेंटेज वाइज जानना चाहते हो तो आओ सारी टीमों का परसेंटेज ब्रेकअप तुमको बता ही देता हूं कि किस टीम की कितनी चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में जाएंगी। तो सबसे टॉप पे आती है इंडिया, जिसका परसेंटेज है 98%, फिर आती है साउथ अफ्रीका 96%, फिर न्यूजीलैंड 86%, ऑस्ट्रेलिया 58%, श्रीलंका 22%, अफगानिस्तान 20%, पाकिस्तान 7%, बांग्लादेश 6%, इंग्लैंड 4% और एंड में आती है नीदरलैंड 3%। मतलब जैसा मैंने कहा कि आसान भाषा में नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी। और आसान भाषा में जो मैंने कल भी कहा था, फिर से कहूंगा कि फिलहाल जो टॉप 4 टीमें चल रही हैं ना, बहुत चांसेस हैं कि यही आपको सेमीफाइनल में खेलते हुए दिखेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल आपको फिलहाल क्या लगता है कि किन 2 टीमों के बीच देखने को मिल सकता है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। पर जब तक आप कमेंट में कुछ भी बताएं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रोहित शर्मा जब उतरेंगे संडे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए, तो उन्हें मात्र 47 रन की जरूरत होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 18,000 रन पूरे करने के लिए, जो कि मुझे लगता है 100% हो ही जाएंगे, क्योंकि रोहित भाई 47 रन तो मजाक में मार देते हैं। बाबर आजम की तरह थोड़ी कि भैया कुछ भी करके हाफ सेंचुरी माननी है, चाहे फिर अपनी टीम का ही बेड़ा गर्क कर दें। वैसे यहां पे मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन जब मैच चल रहा था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, तो शेन वॉटसन कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे और कमेंट्री के दौरान ही उनसे यह सवाल पूछा जाता है, उनके जो साथी कमेंटेटर्स होते हैं उनसे एक सवाल करते हैं कि आपके हिसाब से साल 2023 का ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा? तो पता है शेन वॉटसन किसका नाम लेते हैं? शेन वॉटसन नाम लेते हैं नन अदर देन रोहित शर्मा का। और जब रोहित शर्मा पे बात छिड़ी गई थी, तो शेन वॉटसन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो आगे ये कहते हैं कि रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना ना अपने आप में ही अपनी आंखों को दिया एक तोहफा है। हाँ, हिंदी में इतने शानदार शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं कही थी उन्होंने बात, लेकिन इंग्लिश में भी जो कही थी वो मैं आपके सामने स्नैप दिखा रहा हूं, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं कि पहले तो शेन वॉटसन ने उनकी बैटिंग की तारीफ करी और अंत में एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया कि आज के वक्त में जितने लोग भी क्रिकेट में एक्टिव हैं, उनमें रोहित शर्मा ही ऐसे इकलौते बैट्समैन हैं जो किसी भी बॉलर को किसी भी पिच पे किसी भी वक्त पे अपनी मर्जी से छक्का लगा सकते हैं। ये काबिलियत आज के वक्त पे और किसी भी प्लेयर के अंदर नहीं है। और वॉटसन भाई देखो, आप भी बात जो कह रहे हो सही कह रहे हो, मतलब जब बात हिटिंग की आती है, जब बात 6 लगाने की आती है ना, तो रोहित शर्मा के लिए ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता है खेल। अगर सिंगल लेने को कहोगे थोड़ा मुश्किल होता है, डबल लेने को कहोगे थोड़ा मुश्किल होता है,
चौका लगाने के लिए कहोगे वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा से कहेंगे भाई यार रोहित 6 लगाना है, तो रोहित भाई कहते हैं रुको यार बस जा रहे हैं, ये लो लगा दिए। वैसे कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक पोस्टर भी जारी किया जाता है, जिसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश करी होती है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली साथ में खेलते हैं और अगर ये कोई टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो सक्सेसफुल रन चेस होता ही होता है, अगर इन दोनों ने ठीक ठाक वक्त भी मैदान में गुजारा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए मैं आपको स्टैट्स बता ही देता हूं कि जब बात आती है सक्सेसफुल रन चेजेस की, तो विराट और कोहली ने साथ में टोटल 32 इनिंग खेली हैं, जिसमें इन्होंने रन 2469 ठोके हैं। एवरेज रही है 87.85 की। 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप 10 बार करी है और 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप 8 बार करी है। 50 से ज्यादा है जो 8 बार पार्टनरशिप बताई है, इसमें वो पार्टनरशिप नहीं आती है जो 100 के ऊपर चली गई थी। मतलब साथ में मिलके 8 बार 50s लगाई हैं और 10 बार शतक लगाए हैं। मतलब आसान भाषा में, फिर से मैं बार बार आसान भाषा नहीं आसान भाषा ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ये समझ पाएं कि ये दोनों जब साथ में खेलते हैं तो 100 की पार्टनरशिप ज्यादा आसानी से हो जाती है। 50 के बाद ये लोग आउट होते नहीं आसानी से। यही रीजन है कि 50 साथ में मात्र 8 लगी हैं, लेकिन शतक देखो इन्होंने 10 मार दिए हैं। बाकी तुमको याद होगा कि जब से वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई है तो ऐसे बहुत से लोग थे जो इंडिया पे ये इल्जाम लगाने में लगे थे कि यहां उतना क्राउड मैच देखने नहीं आता है, उस तरीके से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जैसे बाकी देशों में करते थे जब वहां वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता था। तो तब मैंने वहां पे एक बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया था कि सबसे पहला रीजन तो यह है कि इंडिया में जो कैपेसिटी होती है बैठने की वो बहुत ज्यादा होती है, तो अच्छा खासा क्राउड आ भी जाए उसके बावजूद भी वहां जो स्टैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भरे भरे नहीं दिखते हैं। और दूसरा रीजन मैंने ये दिया था कि जब इंडिया के मैचेस किसी और देश में होते हैं तो इंडिया का क्राउड वहां भर भर के जाता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्राउड यहां नहीं आ रहा है, साउथ अफ्रीका क्राउड उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए उतनी भारी मात्रा में यहां नहीं आ रहा है, तो वो उनके क्राउड की गलती है। हां, पाकिस्तान के क्राउड को तो हम आने नहीं दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की ही गलती है, इसीलिए उनको नहीं आने दे रहे हैं। मतलब पास्ट की गलतियां हैं और अभी भी बीच बीच में वो लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आने नहीं दे रहे हैं और आने भी नहीं देंगे। और अगर वो पाकिस्तान बुलाएंगे तो जाएंगे भी नहीं, जैसे कि हम एशिया कप 2023 में नहीं गए थे। पर फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको नंबर बताऊं कि कितने लोगों ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 को स्टेडियम में जाके देखा है, तो वो नंबर है 5,42,000। जी हां, 5,42,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस को स्टेडियम में जाके देखा है, जबकि अभी आधा ही वर्ल्ड कप हुआ है। लेकिन अब सुनो इससे भी कमाल की बात, ये जो नंबर है ना 5,42,000, ये 2019 वर्ल्ड कप के मैचेस के कंपैरिजन में, मतलब 2019 वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए थे उन सारे मैचेस में जितने लोग भी मैदान में मैचेस को देखने आए थे उसके कंपैरिजन में ये 5,42,000 का नंबर 1,90,000 ज्यादा है पूरे 2019 वर्ल्ड कप के क्राउड को मिला के। तो मतलब भाई आधा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, हमने इतने ज्यादा क्राउड को ऑलरेडी मैदान में देख लिया है। तो ये कहिएगा मत कि भैया क्राउड नहीं आता है इंडिया में। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके पास दिमाग नहीं है, आप मूर्ख हैं, या फिर आप एक पाकिस्तानी हैं तो आपकी चलती रहती है। बाकी मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि ना ही कल के दिन फादर्स डे था, ना ही कल के दिन मदर्स डे था, लेकिन एक तरफ केएल राहुल फोटो डाल रहे थे अपने फादर इन लॉ सुनील शेट्टी के साथ, तो दूसरी तरफ बुमराह फोटो डाल रहे थे अपनी मदर के साथ। अब देखो भाई, मदर या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या किसी भी फैमिली वाले के साथ फोटो डालने के लिए जरूरी थोड़ी है कि उस दिन कोई ओकेजन हो ही, लेकिन फिर भी जब ये लोग लखनऊ में हैं तो सुनील शेट्टी और बुमराह की मदर वहां आखिर क्या कर रही हैं? अगर सपोर्ट करने आई हैं तो भाई मजा आने वाला है, क्योंकि भाई सुनील शेट्टी के सामने आईपीएल 2023 में केएल राहुल की भारी इंसल्ट हो गई थी, पहली ही बॉल पे निकल लेते थे। लेकिन अब भैया ये जो केएल राहुल है ना, ये अलग ही लेवल का केएल राहुल है, ये अलग ही लेवल पे खेल रहा है। तो जब बात वर्ल्ड कप 2023 की आएगी तो ये वो राहुल नहीं होगा जो आईपीएल 2023 वाला था, यानी कि वक्त आ चुका है राहुल भाई अपनी इज्जत को वापस से पाने का। लेकिन इज्जत से याद आया कि इज्जत कमाना किसे कहते हैं, भाई तुमको ये वीडियो अपने आप समझा देगी। देखो कल के दिन से लगातार तुमको एमएस धोनी की बहुत सारी वीडियोस वायरल होते हुए दिख रही होंगी, लेकिन सबसे कमाल की वीडियो जो उनकी वायरल हो रही थी बेंगलोर में हुए एक इवेंट से, कि एमएस धोनी जैसे ही इवेंट में एंट्री करते हैं तो देखो कोई और क्रिकेटर आता है
या फिर कोई और सेलिब्रिटी आता है तो लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, चीयर करते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन भाई जब MS धोनी आते हैं ना तो लोग उनके पैर छूते हैं। ये जो इज्जत है ना भाई, ये खरीदी नहीं जाती है, ये कमाई जाती है। और ये इज्जत जैसा मैंने कहा सिर्फ इस बेसिस पे नहीं मिलती है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर थे या आप एक अच्छे कैप्टन थे, आप एक शानदार इंसान थे, सिर्फ इस बेसिस पे मिलती है। यही रीजन है कि कल के इसी इवेंट में जब MS धोनी से पूछा जाता है कि लोग आपको आने वाले कई सालों बाद किस तरीके से याद रखें, तो MS धोनी कहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि लोग मुझे एक अच्छे क्रिकेटर की तरह याद रखें या फिर अच्छे कैप्टन की तरह याद रखें या फिर अच्छे विकेट कीपर की तरह याद रखें। मुझे बस एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह याद रखें, बस मैं इतना चाहता हूं। Or if not, what's important to you today in life? So, right from the start, I was not into that people should remember me as a good cricketer. I always said, I want to be remembered as a good human being. And if you want to be a good human being, it's a process till you die. और बस धोनी भाई इस जवाब से ही बता देते हैं कि क्यों लोग उनके लिए सिर्फ तालियां नहीं बजाते, सिर्फ चीयर नहीं करते, क्यों उनके पैरों पे सीधे गिर जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये एक अलग लेवल की इज्जत होती है जो ना ही खरीदी जाती है, इसको कमाना पड़ता है और कमा इसे बहुत कम लोग पाते हैं और उन कम लोगों में MS धोनी का नाम हमेशा शुमार रहेगा। वैसे इसी बात पे मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लो अगर कभी किसी भी तरीके से MS धोनी बिल्कुल आपके करीब आ जाते हैं तो आखिर आप क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे या फिर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे? उनके पैर छुएंगे, उन्हें गले लगने की कोशिश करेंगे, उनसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहेंगे? अगर सबसे पहली चीज आपको जो करने का मौका मिले और बस वही चीज करने का मौका मिले तो वो एक जेस्चर आपकी तरफ से क्या होगा? जो भी वीडियो देख रहा है भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।